स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर हैं आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम नायब सैनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी चुनौती। कहा, कांग्रेस के कार्यकाल में दी नौकरियों पर श्वेत पत्र करे जारी। लोगों को नौकरियों को लेकर बरगला रहे हैं हुड्डा। जगाधरी अनाज मंडी में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने लाभार्थियों को बांटे अलॉटमेंट पत्र। बोले, हमारी सरकार ने जनता के लिए धरातल पर किए कार्य। तो बाढ़ से निपटने के लिए क्या है तैयारियां? सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर बीएस नारा ने दी जानकारी। विभाग ने सभी ड्रेनेज और नहरें करवाई साफ, बोले बीएस नारा। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर। आपने किया चुनावी तैयारियों का शंखनाद। पार्टी जिलाध्यक्ष ने किया आपकी सरकार बनने का दावा। रोडवेज कर्मचारियों ने दिया सांकेतिक धरना। मांगों को लेकर एक दिन की भूख हड़ताल पर भी बैठे कर्मचारी। रोडवेज कर्मचारी ने दी सरकार को चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी रोहतक में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत गरीबों को 30-30 गज के प्लॉट देने पहुंचे और इसी कार्यक्रम में उन्होंने प्रदेश भर को 1,80,000 आय तक गरीब लोगों को पहले चरण में 15,250 लाभार्थियों को प्लॉट आवंटन किए। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्लॉट दिए गए। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधते हुए उनके गढ़ रोहतक में ही उनकी सरकार में दी गई नौकरियों को लेकर चुनौती दे डाली। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं रोहतक की भूमि से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती देता हूं कि उनके सरकार के कार्यकाल में दी गई नौकरियों को लेकर श्वेत पत्र जारी करें। हम अपनी सरकार में देने के लिए तैयार हैं। कि आज गरीब को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिल रही है। नहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में तो गरीब व्यक्ति भाइयों ये सोच भी नहीं सकता था कि उसके बच्चे को सरकारी नौकरी लग जाएगी। भाइयों, अगर कोई बेनिफिट का भी काम आता था कांग्रेस की सरकार में, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में बस नहीं चलता था। अगर झाड़ू मारने का कोई काम होता था वो भी अपने घर वाले ने दे देता। किसी ने कहा था ही कर ले, कहा मैं गरीब आदमी रह जाते। ये हालात थे इनके। कृष्ण मूर्ति हुड्डा बैठा है, इसको मालूम है जब ये पीड़ा निकालता है, ये पूरी पीड़ा निकालता है कि इस प्रकार का शासन तंत्र हमने कहीं देखा नहीं है। और ये आज लॉलीपॉप देने की बातें करते हैं। आज कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने अभी घोषणा कर दी, कहा जी हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं आपको आज रोहतक के बीच में खड़ा हूं, मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहता हूं। आपको इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जब आप लोग मुख्यमंत्री थे, आप प्रदेश के मुखिया थे, उस समय के अंदर गरीब व्यक्ति को तो गैस का सिलेंडर मिलता नहीं था, परंतु आम व्यक्ति को भी गैस का सिलेंडर अगर लेना होता था वो 3 दिन के अंदर मिलता था, 4 दिन के अंदर मिलता था, लाइन में खड़ा रहता था, वो 2,000 रुपए में ब्लैक में मिल जाता था। ये मालूम है, सबको मालूम है। परंतु ये आज लॉलीपॉप देने की बात करता है, ये 500 रुपए की बात करता है। हरियाणा में गरीब लोगों के सिर पर छत मुहैया करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई शहरी आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश के अलग अलग जिलों में लाभार्थियों को 30-30 गज के प्लॉटों के पत्र आवंटित किए गए। इसको लेकर जगाधरी अनाज मंडी में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शहरी आवास योजना के लाभार्थियों को अलॉटमेंट पत्र वितरित किया और ये कहा कि हमारी सरकार ने अंत्योदय की भावना से आम जनता की भलाई के लिए धरातल पर कार्य किए हैं। देखिए, बहुत अच्छा आज 4,300 कुछ प्लाट जो हैं आज यहाँ पर दिए गए हैं। और इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 9,000 लोगों को जो प्लाट है उनकी रजिस्ट्री, उनका कब्जा देने का काम किया। 4,000 आज देने का काम किया। और अभी आने वाले टाइम में और माननीय मुख्यमंत्री जी जो गरीब लोग हैं उनको 1 लाख रुपए सीधे उनके खाते में डालने की योजना है, ताकि वो अपने आप प्लाट खरीदें। जो पहले प्लाट दिए उनमें कहीं में इस प्रकार की समस्या रही कि गांव के पास नहीं प्लाट है, बहुत दूर प्लाट थे, तो वहाँ पे वो लोग जाके बसे भी नहीं है। तो अभी ये 1 लाख रुपए इसलिए दिए जा रहे हैं कि लोग अपने आप अपनी चॉइस की जगह खरीद सकें।
और लगभग ये इतनी राशि है कि जिसमें 2 से 3 मरले ज़मीन आराम से खरीदी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इतनी ज़मीन मिल सकती है। तो लोग अपनी इच्छा का मकान बनाएंगे। तो जो एक लक्ष्य रखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसको पूरा करने में हरियाणा सरकार जो है अग्रणीय भूमिका में बहुत स्पीड के साथ काम कर रही, ताकि हर व्यक्ति के पास अपना मकान हो। देखिए, इसमें जो जिन लोगों की आमदन 1,80,000 से कम है और जिनके पास अपना मकान नहीं है, ऐसे लोगों को इस प्रकार का एक मौका दिया गया था कि ऑनलाइन उन लोगों ने अप्लाई किया। जिन लोगों ने अप्लाई किया उन लोगों को मकान दिया जा रहा है। नहीं, देखिए, अभी सरकार ने जिस प्रकार किया कि आने वाले टाइम में अभी देखेंगे कि कितनी ज़रूरत और है। अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि सबके खाते में 1 लाख रुपए डालेंगे, तो वो अपने आप प्लाट खरीद सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं इस प्रकार की दिक्कत आती है तो निश्चित तौर से आगे भी उसका काम। प्रदेश में बाढ़ से निपटने के लिए सिंचाई विभाग ने क्या तैयारियां की है, इन सबको लेकर विभाग के चीफ इंजीनियर BS नारा ने पीटीसी न्यूज के साथ खास बातचीत की है। इस मौके पर उन्होंने ये कहा कि विभाग ने सभी ड्रेन्स और नहरों को साफ करवा दिया है। इसके अलावा दक्षिण हरियाणा में डार्क जोन की समस्या को दूर करने के लिए बरसाती पानी से भूमि को रिचार्ज किया भी जाएगा। बरसात का सीजन जो है सिर पर आ खड़ा है और देखा जाता है अमूमन कि जो नहरें हैं वो ओवरफ्लो हो जाती है या टूट जाती हैं। उनकी मरम्मत का या सफाई का काम कितना कंप्लीट किया जा चुका है और जो खेतों में पानी भराव की स्थिति पैदा हो जाती है उससे बचाव के लिए क्या आपकी विभाग की ओर से तैयारियां हैं? लिफ्ट कैनाल यूनिट समय पर अगले 100 घंटे में सभी ड्रेन की सफाई, सभी शॉर्ट टर्म फ्लड स्कीम के कार्यों को पूरा करेगी। जैसा कि आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, अगर ड्रेन साफ है तो इन क्षेत्रों में रोहतक, गोहाना ब्लॉक, झज्जर और चरखी दादरी जिलों में बाढ़ का प्रकोप नहीं रहेगा। लिफ्ट कैनाल यूनिट में इन तीनों जिलों व गोहाना ब्लॉक में टोटल 215 ड्रेनों की सफाई का टारगेट था और 101 ड्रेन 25 जून 2024 तक सफाई का कार्य पूरा हो चुका है और 114 ड्रेनों पर 90% कार्य पूरा हो चुका है और ये 10% कार्य भी 30 जून 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद जो आपने ड्रेन का जो क्वेश्चन किया है कि जो खेतों में से जो पानी निकालने के लिए जो टोटल हमारे पास है, झज्जर, चरखी दादरी, गोहाना ब्लॉक के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है उसमें टोटल 87 शॉर्ट टर्म फ्लड स्कीम को मंजूर किया है, जिसमें से हमने 29 स्कीमों पर कार्य पूरा कर लिया है और 58 स्कीमों पर 75% कार्य पूरा हो चुका है। इस कार्य को भी हम अगले 100 घंटे में 58 स्कीमों पर भी पूर्ण रूप से कार्य को हो जाएगा, जिससे क्षेत्र में जल भराव नहीं होगा। तो नारा साहब, जैसे सरकार का दावा रहता है, विभाग का दावा रहता है कि अंतिम छोर तक जो है नहरी पानी पहुंचाने का क्या स्थिति है? क्या अंतिम छोर तक नहरी पानी पहुंच पा रहा है? इसके लिए क्या जो प्लान तैयार किया गया? देखो, अब बरसात का सीजन स्टार्ट हो गया है, हमारी जेलन कैनाल में पानी स्टार्ट हो गया है और उसमें हम 3000 क्यूसेक पानी अब चला रहे हैं। जैसे जैसे बारिश का मौसम बढ़ेगा उसमें पानी हम 3500 क्यूसेक तक चलाएंगे और दक्षिणी हरियाणा के मुख्य जिले महेंद्रगढ़ जिला, चरखी दादरी जिला, भिवानी जिला, जिसके अंदर लोहारू, बहल, बारडा और शिवानी क्षेत्र आता है और रेवाड़ी जिला प्रमुख, इन पर 300 टेलों के लगभग हम पानी पहुंचाएंगे। 300 टेल जो होती है उन पर पानी देंगे। 300 वाटर वर्क्स टैंकों को भरा जाएगा। लगातार पानी चलेगा ये 100 दिन और 90 तालाबों में पानी भरा जाएगा। और कृष्णावती और दोहान रिवर हैं, वो उनको रिचार्जिंग हम 2016 से करते आ रहे हैं, जहां ग्राउंड वाटर बड़ा है। ये कृष्णावती और दोहान रिवर महेंद्रगढ़ जिले की लाइफलाइन है। कृष्णावती रिवर साहिबी जो नदी है हमारी, उसकी एक सहायक नदी होती थी। यह राजस्थान के राजसमंद जिले के दबीगा तांबा खानों के पास से निकलती है और दौसा जिले के पाटन और अलवर जिले के बोथुका से होकर बहती है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में इसकी टोटल लंबाई 30 किलोमीटर है। दूसरी ओर दोहान नदी एक वर्षा आधारित नदी है जो राजस्थान में बांध बना लिए, पानी वहां से आ नहीं पाता। तो ये भी
जो नदी है राजस्थान के सीकर जिले से नीम का थाना के पास से निकलती है और महेंद्रगढ़ जिले में से गुजरती है, जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर है। जी नारा साहब, जैसे डार्क जोन का एरिया आता है, महेंद्रगढ़ जिला भी उसमें आता है, दादरी भी उसमें आता है, भिवानी भी उसमें आता है, तो इन इलाकों के लिए जो नहरी पानी है उसकी अलग से कुछ व्यवस्था कहें कि आप जिसका क्यूसिक पानी जैसे भेजते हैं, आप छोड़ते हैं, तो कुछ उसका मापदंड ज्यादा रखा गया? हाँ, बरसात के दौरान हम 3500 क्यूसेक जेलन कैनाल को चलाएंगे, जो 2016 से पहले मात्र ये 1600 क्यूसेक की चलती थी। और इसी के चलाने से ये जो अपना क्षेत्र है, रेवाड़ी जिला, महेंद्रगढ़ जिला, चरखी दादरी जिला, भिवानी जिला और आपका लोहारू, बहल और बारडा, चरखी दादरी, इनमें पानी में हम अंतिम छोर तक पानी, राजस्थान की सीमा तक लगने वाली जो नहरें हैं वहां तक हम पानी पहुंचा रहे हैं। ड्रेनों पर और पानी पहुंचाने में समानांतर काम कर रहे हैं। तो ड्रेनों के बारे में जैसे मैंने बताया कि 215 ड्रेन है और 215 ड्रेनों का जो हमारा जो कार्य है वो 30 जून तक पूरा हो जाएगा। हरियाणा में विधानसभा के चुनावों का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने भी विधानसभा चुनावों को लेकर शंखनाद कर दिया है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष करणवीर लोहट ने विधानसभा चुनावों को लेकर एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने हरियाणा की सभी 90 सीटों पर लड़ने की बात कही और हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का भी दावा किया है। आम आदमी पार्टी हरियाणा ने कल शंखनाद कर दिया विधानसभा चुनाव का और हम 90 की 90 विधानसभा में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी हमारे प्रमुख मुद्दे रहेंगे। बिजली, पानी फ्री हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। हमने अपना जो स्लोगन है वो लॉन्च कर दिया है। अब लाएंगे केजरीवाल, इस नाम से हमने स्लोगन जो हमने लॉन्च कर दिया है। और हरियाणा के लाल को हरियाणा की जनता ज़रूर आशीर्वाद देगी। अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के जमपल हैं और बाद में मुख्यमंत्री दिल्ली जाके बने थे। अब हम लगातार 1.5 लाख जो हमारे पदाधिकारी हैं उनकी फ़ौज को लेकर हरियाणा के रण में कूद गए हैं और आने वाली सरकार हम आम आदमी पार्टी की बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी एक सोच है, उनके शरीर को तो बीजेपी वाले अंदर रख सकते हैं लेकिन उनकी सोच को अंदर नहीं रख सकते। हरियाणा में 1.5 लाख पदाधिकारी और कार्यकर्ता सारे के सारे केजरीवाल हैं। उनकी सोच को लेके, उनके दिशा निर्देश को लेके हम रण में कूद गए हैं और सरकार बनाएंगे। भाई हमारे पास बहुत सारे बड़े नेता हैं और स्टार प्रचारों की सूची आ जाएगी, उसको आपके साथ पीस मीडिया के साथ भी शेयर कर दिया जाएगा। बड़े नेताओं के हम नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में एक ट्रेंड है कि हाँ वो मतलब कि MP हमारे वहाँ पे नहीं जीत पाते हैं और हम सरकार में हर बार मतलब 90% 95% सीट से सरकार में आते हैं। तो इस बार में भी हमारा जो वोट प्रतिशत है वो उसमें बहुत मतलब इंक्रीज़ हुआ है वो। तो इसमें कुछ दो राय नहीं है कि हम कोई डिमोरलाइज नहीं, हमारे कार्यकर्ता खूब मॉरलाइज हैं और हम सरकार बनाएंगे। फतेहाबाद में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बस स्टैंड पर धरना दिया और एक दिन की भूख हड़ताल भी की। कर्मचारियों द्वारा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। रोडवेज कर्मचारी नेता फतेहाबाद रोडवेज वर्कर यूनियन के प्रधान शिव कुमार ने ये कहा कि रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि आज इसी के चलते पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर रोडवेज के कर्मचारी एक दिन का सांकेतिक धरना दे रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये जो आज का हमारा एक दिन की सांकेतिक जो हड़ताल है, ये पूरे हरियाणा के अंदर तमाम डिपो के अंदर सभी कर्मचारी आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं। परंतु हम ये कह रहे हैं कि सरकार से लंबे समय तक कई बार की वार्ता हो चुकी है। आज जो हमारे वर्कशॉप के अंदर जो कर्मचारियों की जो भर्ती है वो नहीं हो रही है और हमारे जो वर्कशॉप के जो 4th क्लास जो हेल्पर के पद पर जो भर्ती किए गए थे उन साथियों को कैडर से बाहर करके वर्कशॉप के अंदर जो प्रमोशन की बात है। आज जो हमारे चालक और परिचालक डेट ऑफ ज्वाइनिंग से हम ये कह रहे हैं कि उनको पक्का किया जाए। आज 2002 से लेकर के अभी तक का जो कर्मचारी नियुक्ति थी से पक्की नहीं, उनको तुरंत पक्का किया जाए और जो जोखिम भत्ता है वो दिया जाए। आज लगातार हरियाणा रोडवेज के अंदर जो बसें जो किलोमीटर स्कीम की सरकार ले पे तुली हुई है, हम ये कह रहे हैं कि सरकार से रोडवेज के अंदर बसेज लिया जाए। और आज जो सरकार बार बार जो एक हैप्पी कार्ड के ऊपर देश को और जनता को गुमराह कर रही है, हम साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि सरकार जनता का भला नहीं करना चाहती।
अगर सही मायने में अगर जनता को भला करने के लिए चाहती है तो सरकार आज जो गरीब जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए सही मायने में अगर सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए एक स्थान से हरियाणा रोडवेज के अंदर आज 10,000 बसों की जरूरत है। आज वो 10,000 बसें दे करके जनता को खुशहाली में रखने के लिए, अच्छी सुविधा देने के लिए बस के अंदर 10,000 बसें शामिल करे। एक बस के ऊपर 7 कर्मचारियों को रोजगार मिलता है ताकि हरियाणा के अंदर 17,000 बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। सरकार परंतु इस प्रकार की नीतियां नहीं सरकार जन विरोधी नीतियां कर रही है, बसें लाने का कोई काम नहीं कर रही है। अभी पीछे हमारे कम से कम 800 बसें जो बॉडी खरीदी गई थी हरियाणा रोडवेज में जो बसेज की, वो भी एक प्राइवेट कंपनी द्वारा बना रही है, जबकि हमारे HRTC के अंदर जो कर्मचारी है, जो मिस्त्री है, वे खाली बैठे हुए हैं। हम सरकार से मांग करें कि वो हमारे HRTC में उनकी बॉडी बननी चाहिए। आज लगातार हरियाणा के तमाम कर्मचारियों के अंदर काफी रोष है। हरकोफेड ने पिछले साल 50,000 लोगों को ट्रेनिंग दी है और इस साल 75,000 का लक्ष्य रखा गया है। ये बात हरकोफेड के चेयरमैन वेद फुल्ला ने PTC न्यूज के साथ बातचीत के दौरान कही है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की हर योजना की जानकारी हरियाणा के हर निवासी तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सरकार के सहयोग से सशक्त बनाना है। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा। हरकोफेड जो है वो जो हमारी सहकारिता में सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसमें चाहे वो किसान को लेकर के हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण को लेकर के हो, सहकारिता के तहत हम जितने भी कार्यक्रम चलाते हैं इसमें 9 डिपार्टमेंट आते हैं। तो 9 के 9 डिपार्टमेंटों में जितना काम होता है उसकी जागरूकता के अभियान जो है वो हरकोफेड चलाता है। यानी जैसे हम किसानों के बीच में जाकर के उन्हें ये बताते हैं कि भाई आप अगर सहकारिता के तहत कोई अपना ग्रुप बना करके कोई काम करते हैं तो गवर्नमेंट का किस तरीके से आप ग्रुप बनाओगे, ग्रुप बनाने के बाद गवर्नमेंट आपको क्या सहायता देगी, आपका जो प्रोडक्ट है जिसको आप बना करके जनता के बीच में लेके आना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उसको हम लोगों के बीच में उसकी जैसे उसके बारे में मार्केटिंग करना, बताना और उसको जा करके किसान को में मदद मिले उसका बिके, इसमें हम इस तरीके की मदद करते हैं। और समय समय के ऊपर इसमें अलग अलग ट्रेनिंग कैंप भी लगाते हैं और उस ट्रेनिंग कैंप में जो कोई इच्छुक साथी आकर के ट्रेनिंग लेना चाहता है, चाहे वो चंडीगढ़ आए या उसके डिस्ट्रिक्ट में हो, तो ऐसे कैंप लगा करके उनको ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से आप सहकारिता से जुड़ करके और सरकार के साथ जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दें और आपकी आजीविका का जो साधन है वो बन पाए। तो ये थी अब तक की खास खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए PTC न्यूज के साथ।